हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। स्टूडेंट, ड्यू टू कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के रीजन से हम कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे लास्ट 5 to 7 डेज तक। तो एक बार फिर आए हैं हम अपने चैनल के ऊपर आपके लिए नई नई वीडियो लेकर, जहां से स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में अपनी वीडियो को छोड़ा था, अगेन वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया हुआ था स्टूडेंट्स, वो किया हुआ था किसके बारे में? मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। उसमें जो हमने पार्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट्स स्टडी किया था वो किया था हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में। और किसके बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स? हमने मिरर फॉर्मूला के बारे में। एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम कौन कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं, उसको फिर हम आगे करने वाले हैं कि उससे टॉपिक कौन सा आने वाला स्टूडेंट हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा चुका हूं किसके बारे में? मिरर के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक कर चुके हैं प्लेन मिरर, और स्टूडेंट्स सेकंड डिस्कस कर चुके हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो है आपका स्टूडेंट कनकेव मिरर। कौन कौन सी टर्म करवा चुका हूं इसमें? हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और जो नेक्स्ट डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं साइन कन्वेंशन। और जो एक चीज स्टूडेंट और डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं हम मिरर फॉर्मूला। जो स्टूडेंट्स टर्म्स हमने डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी की हैं? यहाँ पे एक डिस्कस किया है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस की है वो की है स्टूडेंट हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बारे में। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट हमने फॉर्मूलाज कौन कौन से डिस्कस किए हैं? हमने क्या किया है, एक रिलेशंस किया है। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। एक जो डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं स्टूडेंट एफ और आर का रिलेशन। और स्टूडेंट हम एक डिस्कस कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला, जो क्या है 1/f = 1/v + u। जो थर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है वो क्या किया है? मैग्निफिकेशन का, जो क्या होता है स्टूडेंट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ऑल्सो होता है माइनस का v/u। यहाँ पे v/u क्या है स्टूडेंट हमारे पास? इमेज डिस्टेंस। और जो u है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट हम ये फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, इतना टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन सब में से किसी के बारे में भी डिटेल्स में स्टडी करना हो स्टूडेंट्स, तो जो आपको मेरी जो लास्ट वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ कहाँ बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, साइज कैसा होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पे करने वाले हैं पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे है और उस पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट की इमेज है स्टूडेंट वो कहाँ बनने वाली है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट चीज,
तो हम यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एक आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए फर्स्ट जो हम स्टूडेंट फर्स्ट लेके चल रहे हैं वो ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ बनती है स्टूडेंट्स देख लीजिए। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब क्या है वो सी से पीछे है। एक डायग्राम आप देख लीजिए इसको। स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ है और ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास सी है। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो कहाँ है, बियॉन्ड सी है, मतलब सी से पीछे है, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, एफ से आगे बनेगी, इनके बीच में बनेगी या इससे भी पीछे बनेगी, वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनने वाली है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, तो जो इमेज कहाँ बनेगी, एक रेंज आती है पैरेलल की इमेज बनाने के लिए। हमारे पास कहा था कि कुछ एक टर्म्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए करती हैं, हमारी यूज होने वाली हैं, उसी को हम यूज करने वाले हैं। जो भी रेस पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास स्टूडेंट्स, फोकस से पास होगी। अगर कोई रेस कहाँ जा रही है, सी से, तो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जिन पॉइंट्स पे 2 रेज मीट कर जाएगी वहां पे क्या बन जाएगी स्टूडेंट, इमेज बन जाएगी। देखिए तो अब इमेज कहाँ बनी हमारी, एफ और सी के बीच में। तो अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो कहाँ हो, सी से पीछे हो, तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में। तुम्हारे पास क्या है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए, सिर्फ आपको मैं एक ही डायग्राम बनवाने वाला हूँ, बाकी डायग्राम स्टूडेंट्स आप लोग खुद बनाने वाले हो कैसे कैसे। अगर आपसे कोई डायग्राम नहीं बनता तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, तो आपको वो करवा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ हो, उल्टा हो जाए, कहाँ पे हो जाए, बिटवीन एफ एंड सी हो जाए। ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी स्टूडेंट्स, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब पोजीशन और ऑब्जेक्ट और इमेज क्या उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। थर्ड देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स वो कहाँ पे हो जाए हमारे पास, एट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। तो हमारे पास जो इमेज है स्टूडेंट वो भी कहाँ बनती है, एट सी, सी पे ही बनती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस देख लीजिए, अगर हमारे पास स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी पे हो जाए, इनफाइनाइट पे हो जाए, तो स्टूडेंट जो इमेज है वो कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास क्या जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, फोकस पे हो जाए, तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है स्टूडेंट रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की कहाँ कहाँ बनने वाली है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि हमारे पास ये तो खाली हमारे पास पोजीशन आई है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनने वाली है। अब इमेज का नेचर कैसा होगा, छोटी होगी या बड़ी होगी, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 6 केस बनते हैं स्टूडेंट, सिर्फ अभी आपको मैंने 5 ही करवाए हैं, 6 अभी करवाने वालों की, वो इन सबसे ही डिफरेंट है। तो देख लीजिए इसको स्टूडेंट, जहाँ पे भी हमारे पास ये 5 केस आ जाए वहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हमेशा ही इन्वर्टेड बनेगी। आपको बताया हुआ है स्टूडेंट एक रियल के बारे में और एक इन्वर्टेड के बारे में, इन्वर्टेड के बारे में और स्टूडेंट इरेक्ट के बारे में, सॉरी। तो इरेक्ट क्या बताया हुआ है,
लास्ट टाइम जो हमने स्टूडेंट प्लेन मिरर डिस्कस किया था, क्या था कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको अपनी सेम इमेज दिखाई देती है, मतलब आपको जैसे हो वैसे ही इमेज दिखाई देगी, सिर ऊपर पैर नीचे। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पैर ऊपर और सिर नीचे दिखाई दे, उसे क्या बोले स्टूडेंट, इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे कौन सी बन जाती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है स्टूडेंट इन 5 केस के लिए। इन्वर्टेड इमेज और नेचर कैसा होगा, यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी बनती है स्टूडेंट, रियल बनती है। एक बात स्टूडेंट दिमाग में बिठा लीजिए, जो रियल इमेज है वो मोस्टली इन्वर्टेड ही बनती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो क्या बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है। प्लेन मिरर हमने डिस्कस किया था, वहां पे जो इमेज है स्टूडेंट्स वो कैसी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी। इसका मतलब क्या है, जो इमेज थी स्टूडेंट्स वो क्या थी, वर्चुअल थी वहां पे। तो याद रखना ये 5 केस है, इनके लिए इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी स्टूडेंट्स, रियल बनेगी। अब देखते हैं साइज के बारे में। अगर हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी हो जाए तो इमेज क्या बनती है, थोड़ी सी स्मॉल बनती है स्टूडेंट। अगर हमारे पास ये हो जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी इमेज क्या बनती है, लार्ज। अगर कभी भी पूछे जो इमेज है वो कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, और कैसी बन रही है, रियल बन रही है, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टूडेंट, बिटवीन एफ एंड सी है। अगर मैं बात करता हूँ एट सी, तो जो इमेज बनती है स्टूडेंट्स वो कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। अगर मैं बात करता हूँ एट इनफाइनाइट फोकस पे, तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट इमेज बनेगी स्टूडेंट्स। अगर फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे स्टूडेंट्स ये बनती है हाईली एनलार्ज। इतनी लार्ज बनने वाली है कि उसको हम फाइंड आउट ही नहीं बना उसका साइज कितना होगा। स्टूडेंट हमारे पास ये 5 केस है जो मोस्टली आते हैं, और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट वो भी डायरेक्ट आते हैं। कुछ एक ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे सिर्फ आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख के ही उसके आंसर को स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको 1 मिनट देख लीजिए, फिर करते हैं इसका जो हम लास्ट केस बचता है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो इसका लास्ट केस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो कहाँ पे हो जाए, बिटवीन पोल एंड फोकस। स्टूडेंट इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होती है स्टूडेंट्स। देखिए कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, एफ भी ले लें, सी भी ले लें। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये हमारे पास पी होता है स्टूडेंट, पोल होता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में, यही हमने लिया हुआ है। देखिए अब रेज क्या जा स्टूडेंट, पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट, फोकस में से। सेकेंड रे को अगर मैं करता हूँ सी से पास करता हूँ, पीछे बढ़ाने पे क्या होगा, ये यहाँ टकराएगी और क्या करेगी, अपने पाथ को स्टूडेंट रिट्रेस करने वाली है। क्लियर है। अब देखिए जब ये आगे बढ़ रहा है तो इनके बीच में जो गैप है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मैं इन रेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा, उसको इस पॉइंट पे कहीं इमेज बनती दिखाई देगी। यानी यहाँ पे हम 2 रेज मिल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहां पे स्टूडेंट इमेज बन जाती है। स्टूडेंट अगर कोई जो ऑब्जर्वर है यहां से देखेगा तो उसको जो इमेज है वो यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि जहाँ पे 2 रेज मीट कर जाती हैं आफ्टर, चाहे आगे कर रही हैं चाहे पीछे कर रही हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, इमेज। पॉसिबल है नहीं कि रेज का साइज क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, कभी मीट नहीं करने वाली, पीछे क्या हो रही है वो मीट कर रही हैं, तो उसको जो इमेज स्टूडेंट्स वो यहाँ पे
दिखाई दे जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का साइज लेते हैं ए बी तो इमेज क्या बन जाएगी ए डैश और बी डैश। देखिए ये केस सबसे ही अलग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में रेस मीट नहीं कर रही हैं, सिर्फ हमको मीट होती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ पे भी ऐसा केस आ जाए वहाँ पे कैसी होती है स्टूडेंट्स, इमेज वर्चुअल हो जाती है। कैसी हो जाती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है स्टूडेंट्स, इरेक्ट बन रही है। और आपको मैंने बताया था कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी, हमेशा ही इरेक्ट होने वाली है। और कहां बन रही है स्टूडेंट, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। लेकिन जितनी भी रियल इमेज थी स्टूडेंट्स वो कहां बनी थी, मिरर के आगे। वर्चुअल कहां बन रही है, मिरर के पीछे। तो ये केस क्या है, टोटली डिफरेंट है। और जो इमेज है वो कैसी बनती है, लार्ज बनती है। लार्ज की बात करें तो 2, 3, 5 टाइम्स कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर या मिरर के साइज के ऊपर कितनी बनने वाली है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास केस है जहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैग्निफिकेशंस के ऊपर, जो आपको फॉर्मूला करवाया था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक बार इसको देख लीजिए कि क्या चीज आपके पास है। तो देखिए आप एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि न्यूमेरिकल क्या है और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजीली करने वाले हैं, स्टेप टू स्टेप करने वाले हैं। आपको गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए और आपके जो लाइट के क्वेश्चन स्टूडेंट इतने इजी हो जाएंगे कि उसको आप सेकंडों में इजीली सोल्व कर पाएंगे और आपकी कोई भी मिस्टेक स्टूडेंट वहां पर नहीं होने वाली है। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तुम्हारे पास एक तो क्या है स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर है। ये बात ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट काम में देखना है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया। जैसे ही आपको मिरर का नाम आएगा तो आपके सामने उस मिरर की एक इमेज बन जाएगी कि हमारे पास जो इमेज है वो कौन सी है। ये आपकी आईज में एक इमेज बन जाएगी, मिरर कौन सा है, हमारे पास कॉनकेव है जी। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। जो प्लेन साइड होगी उस साइड क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट होता है। बना दें तो ऑब्जेक्ट कहां पे, इस साइड होगा, लिख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट क्या दिया है हमें उसने, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्टूडेंट हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। और ये क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट में है और आपको मैंने साइन कन्वेंशन करवाया हुआ है। लेफ्ट में तो क्या लेंगे, नेगेटिव। कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो एक चीज हमारे पास आ गई। सेकंड चीज क्या दिया हुआ है, हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है स्टूडेंट्स, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एफ भी यही होगा क्योंकि सर्कल यहां बन रहा है। तो एफ कितना हो जाएगा, लेफ्ट में कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट। हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या निकालनी है, इमेज पोजीशन। मीन्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वी फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो डिस्कस करें। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना हो, जो चीज़ गिवन हो और जो फाइंड करना हो वो टर्म्स देख लीजिए और उनको मिला के कौन सा फॉर्मूला बन रहा है उसको यूज कीजिए। हमारे पास यू है, एफ है और वी है स्टूडेंट्स। इनको मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, मिरर फॉर्मूला। क्या है स्टूडेंट हमारे पास, वो 1/f कितना होता है, 1/v + 1/u। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हमारे पास 1/v कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/f - 1/u हो जाएगा। क्लियर है।
एफ कितना है स्टूडेंट हमारे पास, माइनस का 10। वी कितना है स्टूडेंट हमारे पास, सॉरी यू कितना है हमारे पास स्टूडेंट, माइनस का 20। तो माइनस माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक ही साइन यूज कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 2 सा कितना आएगा, माइनस का 2 हो गया स्टूडेंट्स, कितना आएगा, प्लस का 1 हो गया, कितना आएगा, माइनस का 1/20। तो हमारे पास स्टूडेंट 1/v कितना आ गया, 1/20, तो v कितना हो जाएगा, 20। किसका आ जाएगा, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास v कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 20। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर दिया। तो एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, u दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, फोकल लेंथ दी हुई है 10, ये भी क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, इमेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला बनता है। हमको पास क्या है, v निकालना है, v को ले आए, f माइनस यू हो जाएगा जी, f माइनस का 10 दिया हुआ है, u माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1/20 आ गई, माइनस के कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 20 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, इसको चेकआउट करते हैं, या इसका शॉर्ट क्या है हमारे पास, शॉर्टकट पाथ क्या है। देखिए अब इसी डायग्राम को लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे पास देखिए हमारे पास क्या f है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर है। और c कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट c होता है, c कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 होगी, f का डबल होता है। और जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वो भी कहाँ पे है हमारे पास, c पे ही है। तो क्लियर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 20 पे है और r कितना है हमारे पास, 20 है, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, c के ऊपर है। आई थिंक इतना क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है स्टूडेंट्स, तो इमेज कहाँ बनती है, सी पे बनती है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट कितना है, 20 है, तो इमेज भी कितना आएगा, 20 पे बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनती है। तो क्या आ गया, मीन्स हमारा आंसर ठीक है, 20 आ गया। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा, इमेज कहाँ बन रही है स्टूडेंट, लेफ्ट में बन रही है, और लेफ्ट में जो साइन कन्वेंशन क्या होता है, माइनस का होता है, हमारे पास माइनस आ रहा है, इट मींस क्या है, जो हमारा आंसर स्टूडेंट वो क्या है, बिल्कुल ही ठीक है। तो देख लीजिए इसको एक बार, स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास था एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बनती है, नेचर कैसा होता है, छोटी बड़ी है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, सब कुछ आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट, वहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका है कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, वो डिस्कस करने वाले हैं। और आपको करवाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, उसकी ट्रिक्स कि उसको हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको लेक्चर में या किसी भी टॉपिक कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उसको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर सकें स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप जो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट हमारे पास, ये एजो इंस्पायर के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 9th से लेके 12th तक HSSC, SSC या एयरफोर्स, नीट, इनसे रिलेटेड काफ़ी आपको असाइनमेंट्स, बुक्स और टॉपिक्स मिल जाने वाले हैं स्टूडेंट। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ। मैं हूँ आपका अमित खुराना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।